नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। कहते हैं कि मेहनत और संघर्ष के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। छतरपुर जिले के छात्रों ने साबित कर दिया है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई करने वाले बच्चों ने आज अपनी दम पर प्रदेश और जिला लेवल पर बाजी मारी है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में छतरपुर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में जिले का नाम रोशन किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में कुल 39 छात्र छात्राओं ने जगह बनाई है, जिसमें 10वीं के 20 और 12वीं के 19 विद्यार्थी शामिल हैं। खास बात यह रही कि इसमें से अधिकांश छात्र शासकीय विद्यालयों में से हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उपलब्धि हासिल की। कक्षा 10वीं की बात करें तो नमन पटेल 496 अंक हासिल कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं आयुषी तिवारी ने 495 अंक के साथ 5वां स्थान हासिल किया है। 494 अंकों के साथ निहारिका सेन, सुहाना चौरसिया और संजना राजपूत ने छठा स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बोर्ड परिणाम आज जारी किए गए, जिसमें छतरपुर जिले के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के छात्र आकाश सहरवान ने कला समूह में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। 500 अंक में से आकाश ने 489 अंक हासिल किए हैं। तो वहीं छतरपुर की ही शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली मुस्कान रावत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय नंबर की ही आकांक्षा ने 12वीं क्लास में 500 में से 478 अंक हासिल किए हैं। उन्हें मैथ में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ सेसवाल ने सभी बच्चों को बधाई देकर शुभकामनाएं दी। हाँ, हमने सुबह से उठते थे 6 बजे से 8-9 बजे तक लगभग पढ़ाई करते थे। उसके बाद फिर 10 बजे स्कूल जाते थे, 5 बजे स्कूल से घर वापस आए, तो उसके बाद रात को पढ़ाई करते थे 2-3 घंटे लगभग। और मेरी 95.6% बनी है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एक्सीलेंस नंबर 1 से पढ़ी हूँ। स्कूल में टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई करने में। क्या करना चाहती हैं? हम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अभी तो। नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान रावत है। आपने आज रिजल्ट आया है, कौन सा स्थान हासिल किया है? छतरपुर में हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। क्या कहना चाहती है पढ़ाई की किस तरह? अच्छा, हम लोग मतलब ग्रामीण क्षेत्र के होने के बावजूद भी हमारे पिताजी और माताजी ने इतना सपोर्ट किया कि हम एक्सीलेंस नंबर 1 जैसे स्कूल में पढ़ पाए, और आज हम इतना मतलब सेकंड नंबर प्राप्त किया। इसके लिए हमारे घर में और हमें बहुत खुशी है। किसका श्रेय देंगे, किसको देंगे इसका क्रेडिट? माता पिता को अपने। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कैसे? मतलब सुबह के टाइम 1-2 घंटे, और फिर स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई की, और फिर रात को 3 से 4 घंटे। क्या बनना चाहते हैं? हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से टीचर बनने का सपना है मेरा। माता पिता क्या करते हैं? हमारे पापा प्राइवेट एडवोकेट हैं, लॉयर। माता जी गृहिणी? हाँ, गृहिणी। और दादी का कैसा आशीर्वाद रहता था? दादी हमारी बहुत अच्छी हैं। उन्हें मतलब उनने छोटे से पापा को भी दादाजी के ना होने के बावजूद भी उन्होंने पापा को भी पढ़ाया, और फिर पापा ने हमें भी पढ़ाया। हमारी दादी जी का बहुत सपोर्ट है हमारे घर। सर, परीक्षा परिणाम आया है, घोषित हुआ है, छतरपुर के बच्चों ने परिणाम आया है, सर क्या कहेंगे? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आज 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम घोषित करे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि कक्षा 12वीं में छतरपुर जिले का परिणाम 76% रहा है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 11% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मेरिट सूची में छतरपुर जिले के 20 बच्चों ने प्रदेश की मेरिट सूची में नाम हासिल किया है। इसके साथ ही कक्षा 10वीं में भी छतरपुर जिले का परिणाम 69% रहा है, जो कि पिछले वर्ष के मुताबिक 2.5% की वृद्धि करी है। और 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं की जो मेरिट सूची है उसमें भी नाम हासिल किया है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, और सबसे ज़रूरी सभी टीचर्स को, शिक्षा विभाग के पूरे स्टाफ, सभी कर्मियों, जिला शिक्षा अधिकारी और पूरी टीम, सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो बच्चे किसी कारणवश परीक्षा में अच्छा परिणाम हासिल नहीं कर पाए, उन सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि किसी भी प्रकार से निराश ना हो। पूरक परीक्षा का भी एक प्रावधान रखा गया। उसके अतिरिक्त और भी मौके भविष्य में आपको प्राप्त होंगे, जहां पे आप और मेहनत करके अपने जीवन में सुधार लेके आ सकते हैं, परीक्षा परिणाम में भी सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद।
छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर